वेलकम टू स्कॉलस्टिक एनालिसिस। फिर से आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के जीके के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एचपी टैट हमीरपुर बोर्ड के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे और सिविल एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से प्राचीन काल में धरगिरी नाम से किसे जाना जाता था। उसका आंसर हो जाएगा नूरपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का या हिमालय प्रदेश का प्राचीन राज्य है। तो राज्य है तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो क्वेश्चन गलत है, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरिचंद ने गुले राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी। इसका आंसर हो जाएगा 1405 ईस्वी में। नेक्स्ट है कांगड़ा किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। कांगड़ा किले का निर्माण सुशर्मा चंद ने करवाया। इसका आंसर हो जाएगा सुशर्मा चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीर सैन को निम्नलिखित में से किस राज्य का संस्थापक माना जाता है। वीर सैन को आपके सुगीत राज्य का संस्थापक माना जाता है। चंपानगर की जो है क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। चंबा नगर का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। जितने भी ऑप्शन है पृथ्वी सिंह है, इसमें आंसर है पृथ्वी सिंह। नगर पूछा है पृथ्वी सिंह हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए, मैंने चंबा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने वीडियो बनाई थी, कुल्लू चंबा के ऊपर भी बनाई थी। तो अगर आपसे चंबा शहर की पूछ ली जाए तो चंबा शहर के जो संस्थापक थे वो साहिल वर्मन थे, और चंबा रियासत के जो संस्थापक थे वो मेहरू वर्मन थे। ये आप याद रखें। चंबा नगर के जो संस्थापक है वो पृथ्वी सिंह है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस जगह पर मंडी राज्य की नींव रखी गई थी। मंडी राज्य की नींव रखी गई थी हाट गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। चंबा की जो रानी है जिनका नाम नैना देवी है, तो मैक्सिमम नैना देवी का मेला लगा सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर, लेकिन सुई का जो मेला है वो लगता है, मैंने चंबा की आपको जियोग्राफी हिस्ट्री हर चीज़ मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने बोला था कि सुई का मेला उनकी याद में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, उन्होंने जो वहां पर पानी की व्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए अपना बलिदान दिया था, तो दैट्स वाई सुई का मेला उनकी याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का प्राचीन प्रांतीय राज्य है। तो हो जाएगा त्रिगत, जिसको आज की डेट में कांगड़ा के नाम से जाना जाता है। तो कुल्लू तो आपका होना है कुल्लू, और जो हिडूर है हुडूर होना है हिनाला। उसको नेक्स्ट है वजीर मेहता प्रेमचंद का संबंध किस रियासत से था। मेहता प्रेमचंद का संबंध आपके सिरमौर रियासत से था। महाभारत में कांगड़ा राज्य किस नाम से उल्लेख मिलता है। महाभारत में कांगड़ा राज्य का जो उल्लेख मिलता है वो किरग्राम नामक राज्य से मिलता है। किरग्राम भी बोला जाता है कांगड़ा को। नेक्स्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के आचार्य राजा शंबर किस राजा ने अनेक बार युद्ध किया। दियोदास ने अनेक बार युद्ध किया, उन्होंने 99 किले भी बनाए थे। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शासक को 7 धारों का स्वामी कहा जाता है। 7 धारों का स्वामी या 7 आप बोल सकते हैं सप्त शिखर वाला जो जिला है वो आपका बिलासपुर है। यहाँ पर स्वामी किसे कहा था, बिलासपुर आपका आंसर हो जाएगा। बीड़ निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी रही है। बीड़ आपकी बंगाल की राजधानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहाड़ी राजघरानों में सबसे लंबा इतिहास किसका रहा है। तो पहाड़ी राजघरानों की बात करें तो कांगड़ा का इतिहास सबसे ज्यादा रहा है। रानी का ताल जिसका आज भी महत्व है किस रियासत के भाग रहे है। रानी का ताल ये आपके नाहन में है, यानी कि सिरमौर, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के गठन में कितने जिले थे। जब हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन हुई थी 1548 में, उस टाइम आपके 4 जिले थे। क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गठन के समय हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किया गया। तो गठन के समय बिलासपुर आपका 5th 1954 में इसको ऐड किया गया, 5th डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट देखिए। शिमला जिले में डोडरा क्वार को क्या दर्जा प्राप्त है। डोडरा क्वार एक उपमंडल है, एसटी में पर बैठेगा। उसके बाद नेक्स्ट है डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विल्य डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विल्य से पूर्व किसका भाग था। ये गुरदासपुर का भाग था, पंजाब। नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है आपका धमेरी, इसका आंसर हो जाएगा। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। लोसार। लोसर वहां पर फेस्टिवल भी होता है, तो स्पीति गांव का अंतिम गांव कौन सा है। लोसर है, लोसार बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन 24 देखिए। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सबसे कम गांव है। सबसे कम गांव आपके कुल्लू जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। ये पहले जुनका में हुआ करता था, लेकिन अब कांगड़ा ड्रो में है। हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक गांव वाला जिला कौन सा है। हिमाचल प्रदेश के सबसे कम गांव वाला जिला है कुल्लू, और सबसे अधिक वाला है कांगड़ा। पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र किस जिले में पड़ता है। पोंटा साहिब आपको मालूम होना चाहिए, ये सोलन में पड़ता है, सॉरी सिरमौर में पड़ता है। निम्नलिखित में से कलोरी मुख्यतः किस जिले की बोली है। कलोरी जो भाषा है वो बिलासपुर में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान जो विधानसभा है उसका निर्माण कब हुआ था, उस भवन का निर्माण कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1925 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश को शिमला एवं कांगड़ा मंडल नामक दो भागों में कब बांटा गया है? तो इसको बांटा गया था आपके 1979 में। तो 3 मंडल है, एक तो आपका शिमला है, एक आपका कांगड़ा है, एक आपका है मंडी। 3 मंडल, सबसे बड़ा जो मंडल है वो आपका मंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन बने थे? थोड़ा इसमें लिखने में गलती हुई है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य किसे बनाया गया था? निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा चिरंजीवी लाल वर्मा जी। शिमला नगर की स्थापना कब हुई? 1852 में शिमला नगर की स्थापना हुई। और एक बात नोट कर ले, इसी टाइम 1852 में इसे भारत की राजधानी भी बनाया गया था, ये याद रख सकते हैं आप लोग। 1852 नहीं, सोचा 1862 में बनाया गया था और 1966 में इसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। तो उससे पहले इसको महासू बोला जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1968 में पारित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में जो पंजाब की राजधानी हुआ करती थी शिमला, क्वेश्चन देखिए, पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ कब ट्रांसफर की गई या स्थानांतरित की गई? तो उसका आंसर हो जाएगा 1953 में। 1953 तक जो पंजाब की राजधानी हुआ करती थी। हिमाचल प्रदेश में पुराने सचिवालय का भवन जो है उसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश में पुराने सचिवालय का भवन का क्या नाम है? इसका नाम है इरलसी भवन, या बोल सकते हैं इरलसली भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन में रहा है? तो पंजाब का जो भवन रहा है शिमला के पीटर हॉफ भवन में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश को भारत में कौन सा राज्य के रूप में शामिल किया गया है? तो 18वां राज्य है ये। उसके बाद मंडी का हिमाचल प्रदेश में विलय किस वर्ष हुआ था? मंडी का हिमाचल प्रदेश में 1 मई 1948 को विलय हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासू जिले के प्रशासन का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा रहा है प्रशासन? इसमें आप बोल सकते हैं कसुम्पटी इसका केंद्र रहा है। नेक्स्ट देखिए, बिलासपुर भाग सी कब घोषित किया गया था? 1948 में इसको अलग से बना दिया गया था पहले। तो नेक्स्ट देखिए, कंडाघाट क्षेत्र सोलन में विलय से पूर्व किसका भाग था? जो कंडाघाट जो सोलन में है, विलय से पूर्व किसका भाग था? पेप्सू का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासू जिले का नाम शिमला कब रख दिया गया था? 1966 में। किन्नौर जिले का गठन कब किया गया था? 1960 में। शिलाई तहसील किस जिले में है? शिलाई तहसील की हम बात करें तो ये सिरमौर जिले में है। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? पालमपुर आपका कांगड़ा जिले में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि शिमला में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। 1971 में आपके हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा भी दिया गया था। उसके बाद निकोलस रॉरिक, जब मैं कुल्लू की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री में दे रहा था तो उसमें मैंने पूरा बताया कुल्लू के बारे में, तो कुल्लू से गलत क्वेश्चन होने भी नहीं चाहिए आप लोगों को। निकोलस रॉरिक का जन्म का जो संतान है या जगह है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है? वो रशिया में पैदा हुए, पूर्व सोवियत संघ में, बट वो भारत में रहे। नेक्स्ट, बिलासपुर जिले में, अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था पीछे, बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कहलूरी बोली जाती है। उसके बाद प्रदेश का सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो जोगिंद्रनगर मंडी में स्थापित है। चंबा राज्य में प्रथम प्राथमिक विद्यालय खोला गया। चंबा राज्य जो है जिला होना चाहिए। चंबा जिले में प्रथम, उस टाइम राजा हुआ करते ना, उस टाइम जो राजा के अंडर थे उन्हें राजा बोला जाता, तो उस टाइम के क्वेश्चन तो इस तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन इस टाइम जिला है। जो प्राथमिक स्कूल खोला गया था अंग्रेजों के टाइम 1863 में खोला गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, पूर्व काल में प्रदेश की पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी? टांगरी लिपि में लिखी जाती थी। देवनागरी जो लिपि हिंदी भाषा की है, तो आप ये रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रदेश के किस क्षेत्र में बघाती भाषा बोली जाती है? बघाती जो भाषा बोली जाती है वो आपके सोलन में बोली जाती है। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन वही बार बार, प्रदेश में किस प्रदेश में कलूरी भाषा बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा राज्य की चर्चा सर्वप्रथम किस इतिहासकार द्वारा की गई थी? कांगड़ा राज्य की जो चर्चा की गई थी वो परिष्ठा जो एक इतिहासकार हुए हैं उनके द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसे तिब्बत में असुर कहा जाता है? तिब्बत में असुर जोरावर सिंह को कहा जाता है। तिब्बती जो गुरु है दलाई लामा, तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? 1959 में आए थे। 1959 में भारत ने आश्रय दिया धर्मशाला में, मैगलगंज में, जहाँ पर तिब्बती लोग रहते हैं। तो उसके बाद कंडीशन इस तरह से हो गई तो चाइना चिढ़ गया था और वॉर भी हुआ था इंडिया और चाइना के बीच 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ
जो कि बोर्ड है, हमीरपुर बोर्ड की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो हमीरपुर इसका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? शिमला। ये HPPSC और वो था डबल एस सी, या इसको SSB भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो चलिए हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा मनाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? शिमला में। 1971 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? प्रेम कुमार धूमल रहे हैं, वीरभद्र सिंह भी रहे हैं, शांता कुमार भी रहे हैं, सत्य प्रकाश ठाकुर जी नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1950 के पुनर्गठन से पूर्व कोटगढ़ तथा कोटखाई के क्षेत्र में आते थे। तो 1950 से पूर्व ये पंजाब क्षेत्र में आते थे। जुब्बल हुआ इसमें, ये सारे पंजाब क्षेत्र में आते थे। रोडू इसमें हो सकता है, रोडू आई डोंट शायद था, लेकिन कोटगढ़, कोटखाई, जुब्बल सारे पंजाब का क्षेत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुशैर रियासत का हिमालय या हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था? तो बुशैर रियासत का हिमालय प्रदेश मैं ऐसे बोलूँगा हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था 1948 में, यानी ये एक रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्नौर पृथक जिला बनने से पूर्व किसका भाग था? तो ये महासू का था। 1966 में महासू को डिवाइड किया गया आपके किन्नौर और शिमला। केलांग सुंदरी का निम्नलिखित में से तात्पर्य है? केलांग सुंदरी लाहौल स्पीति में एक चोटी है, इसे पर्वत चोटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौल घाटी व स्पीति घाटी को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लाहौल घाटी और स्पीति घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है आपका कुंजुम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलह घाटी किस जिले में है? बलह घाटी आपके मंडी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोबिया यात्रा मार्ग किससे संबंधित है या किसके मध्य स्थित है? तो आपकी ये लाहौर और भरमौर के बीच जो मार्ग है, ये छोबिया दर्रा भी है, ये छोबिया दर्रा बोल सकते हैं आप। तो छोबिया दर्रा किस के बीच स्थित है? तो आप बोल सकते हैं लाहौल और भरमौर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलोरी पथ यात्रा किसके मध्य स्थित है? तो बाहरी और भीतरी सिराज के मध्य स्थित है, यानी कि मंडी, आप बोल सकते हैं मंडी और कुल्लू के बीच, बाहरी और भीतरी सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? शिवालिक घाटियों की अधिकतम ऊंचाई आपके 1500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? तो शिमला है। गिरी, पब्बर, टॉन्स होगी आपकी, ठीक है जी, ये यमुना की सहायक नदियां बोल सकते हैं आप सबको। तो नेक्स्ट है, मंडी नगर में ब्यास नदी कौन सी खंड मिलती है? यानी मंडी नगर में ब्यास नदी में कौन सी खंड मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकेती। पार्वती नदी की गौण नदी है, गौण नदी है सहायक नदी जो बोल सकते हैं आप, वो है ब्यास। गौण नदी होती है जिसमें मिलती है ना, जैसे कि आप बोल सकते हैं ब्यास की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती है। गौण होती है यानी कि इस, जिससे आप बोल सकते हैं आपके गौण कौन है? आपके पिता को गौण बोला जा सकता है। नेक्स्ट है, ब्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या है? यानी ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे विस्तृत नदी कौन सी है? सतलुज इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथीधार किस जिले में है? हाथीधार आपके चंबा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबा किस नदी के किनारे स्थित है या अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर रॉक्सटाल से होता है। मानसरोवर झील आप याद रखें। बिनवा किस देश की सहायक और गौण नदी है? तो ब्यास। रवि नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या है? तो रवि जो नदी है वो आपके जिला चंबा, एक बड़ा बंगाल नामक एक जगह है, वहां से निकलती है। महाकाली झील किस जिले में है? महाकाली झील आपके चंबा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो चिनाब है आपके, रवि है, सतलुज है, 5 रिवर है आपके, फिर इसमें यमुना है, एक ब्यास है, 5 रिवर। 3 छोटी छोटी नदियां बाण गंगा, कुरली तथा नयागुल किस जिले में है? ये कांगड़ा में है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को 2 असमान भागों में बांटती है? किन्नौर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? गिरी। पब्बर भी तो है। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। क्वेश्चन होना चाहिए, निम्नलिखित में से यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पर सुकेती नहीं है। तो
पब्बर टॉन्स गिरी है? तो क्वेश्चन शायद गलत है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। हिमाचल प्रदेश से होकर कुल कितनी यमुना नदी की सहायक नदी है, यानी हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी है उसकी कितनी सहायक नदियां है? तो आपकी 5 है, 3 मैंने अभी बता दी थी आपको। नेक्स्ट देखिए, पराशर झील निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? पराशर झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है, तो ये आप नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए, कुमारवाह झील किस जिले में स्थित है? कुमारवाह झील किस जिले में स्थित है, इसका आंसर आप मुझे बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा मंडी। थोड़ा सा मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, क्वेश्चन क्या हो सकता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में डिस्कस करें, पहले कंप्लीट कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड की पूर्वी सीमा में कौन सी नदी बनाती है, यानी कि कौन सी नदी बहती है? तो उसका आंसर हो जाएगा यमुना। उत्तराखंड में मिल जाती है ये नदी एक्चुअल में। चंदर और भागा किस जगह पर मिलती है, किस स्थान पर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांदी। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी दो अन्य किस नामों से जाना जाता है? चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। तो रिवर से क्वेश्चन आते हैं, तो रिवर कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर दे। बार बार क्वेश्चन रिवर से पूछे जाते हैं, तो अगर कोई चाहता है कि इसके ऊपर भी वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वैसे ये रामबाण वाली वीडियो है जो तैयारी कर रहा है अभी, जिनका पेपर है 6 तारीख को, कमीशन का है, उनके लिए बनाई है। बाकी मैं रट्टा वाली एजुकेशन नहीं दे सकता हूँ, ये तो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट्स वाई। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सतलुज नदी, जो सतलुज नदी है उसका वैदिक नाम क्या है? शतुद्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म झरना आपके कुल्लू जिले में स्थित नहीं है? अगर आपको याद होगा, जो मैंने कुल्लू जिले के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने ढंग से देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो कृपया ज़रूर देखें। तो खीरगंगा है, ये भी आपके कुल्लू में है। उसके बाद आपके वशिष्ठ है, ये भी आपके कुल्लू में है। तो उसके बाद देखिए ज्यूरी है, ये आपके शिमला में है, और मणिगढ़ आपके कुल्लू में। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यूरी, जो आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन जो था एक पीछे, जो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक कृत्रिम झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा गोविंद सागर, जो कि आपके बिलासपुर में है। उसके बाद रिवाल्सर झील, इसमें मणिमहेश झील है, ये नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी में नहीं है? तो कुमारवाह है, रिवाल्सर है, कामनागर, नाको झील आपकी किन्नौर में है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के अंतर्गत आता है? सारे ही आते हैं, नगर हो गया, बंजार हो गया, मनाली हो गया। तो यमुना नदी वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन गलत था। वहां पर जो आंसर होना चाहिए था, जो यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी की वैसे मुख्यतः 5 आप बोल सकते हैं, वैसे तो 6 है, लेकिन मैक्सिमम इसमें 5 ही काउंट करते हैं। 5 इसकी सहायक नदी है। आपके गिरी नदी जो ऑप्शन थी, वहाँ पर एक टॉन्स नदी होगी, पब्बर नदी होगी, पटसरी होगी, आंध्रा होगी, एक जलाल नदी है, यानी कि ये नदी है। वहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था, कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? तो वहाँ पर स्वेती ऑप्शन, तो स्वेती नहीं है, बाकी तीनों थी। तो चिनाब नदी, अब बता दूँ थोड़ा सा चिनाब नदी के बारे में। तो अब बाकी हमें फेसबुक पेज पर आप जा सकते हो, व्हाट्सएप लिंक यहाँ पर दिया गया है। कोशिश ये करना कि यूट्यूब पर जाए, और टेलीग्राम पर पीडीएफ इस चीज़ का मिल जाएगा। तो बात करूँगा जो चिनाब है, चिनाब आपको ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं है। जो चिनाब रिवर है, इसकी 2 रिवर है जो सहायक नदियाँ है, एक चंद्रा है, एक भागा है। तो ये आप याद रख सकते हो। और बाकी रवि नदी की बात करें तो रवि नदी मैंने बताया था, खैरी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में मिलती है, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, मतलब हिमाचल को छोड़ के। यमुना नदी का बताया था, खादेरी माजरी नाम एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, निकलती है, मतलब कि हिमाचल से निकल कर ताजे वाला एक जगह है हरियाणा में, वहाँ पर जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन 100 है। कोशिश ये करूँगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे पास 700 कुछ है क्वेश्चन, तो सभी आपके बीच प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।